हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो देखिए, आज हम करने जा रहे हैं कंस्ट्रक्टिविज़म। इसके पहले वाली वीडियोज़ में हमने बात की थी कॉग्निटिविज़म की, और उसके पहले हमने बात की थी बिहेवियरिज्म की। तो आज हम इस वीडियो में कंस्ट्रक्टिविज़म का कॉन्सेप्ट देखेंगे कि ये होता क्या है। तो जैसे आपने बिहेवियरिज्म में जाना और कॉग्निटिविज़म में आपको पता लगा, तो इस तरह से हम कंस्ट्रक्टिविज़म देखेंगे इसमें क्या होता है। सो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, इसका कॉन्सेप्ट जो है, so the concept of constructivism was given by Piaget in his theory of cognitive development. तो फर्स्ट टर्म, पहली बार इस टर्म को किसने दिया था? जीन पियाजे ने। उनकी जो थ्योरी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, ही डिजाइंड अ प्रॉपर framework to understand the structure, functioning and development of the cognitive network of the human mind. उन्होंने एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर बनाया, एक फ्रेमवर्क तैयार किया, जिससे उन्होंने हमारे ह्यूमन माइंड के कॉग्निटिव नेटवर्क को समझने की कोशिश की। उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी फंक्शनिंग कैसी है और उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है। सो अकॉर्डिंग टू हिम, children are active thinkers who are constantly trying to construct more accurate or advanced understanding of the world around them. तो उनका ये मानना था कि जो बच्चे होते हैं वो एक्टिव थिंकर होते हैं। मींस वो अपने इन्वायरमेंट को हमेशा वो अंडरस्टैंड मींस सोचने की कोशिश करते हैं और अपने आप में ही कंस्ट्रक्ट कोशिश करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो चीज़ों को अच्छी तरह से समझ सकें, अपने इन्वायरमेंट को समझ सकें। सो इन अदर वर्ड्स, फ्रॉम दिस परस्पेक्टिव, चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड बाय इंटरेक्टिंग विद इट। तो अगर हम इसको डिटेल में कहें, तो जो बच्चे हैं वो अपने आसपास की जो नॉलेज है उससे कंस्ट्रक्ट करते हैं, और उससे इंटरेक्ट करके कुछ कंस्ट्रक्ट करते हैं नया। सो हाउ डू चिल्ड्रन बिल्ड सच नॉलेज? तो जो बच्चे हैं वो ऐसी नॉलेज को कैसे बिल्ड करते हैं? व्हाट फोर्स कीप्स अस मूविंग थ्रू द वेरियस स्टेजेस? कौन सी फोर्स है जो उन्हें अलग अलग स्टेजेस पे उनको आगे चलने के लिए महत्व देती है? सो फर्स्ट इज़ द प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन, which is the process of building mental representation of the world through direct interaction with it. तो पहली आपकी टर्म आती है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन में क्या होता है? जो बच्चा होता है अपने इन्वायरमेंट से डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है और अपनी चीज़ों को अपने माइंड में लेके चलता है। द इनिशियल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर ऑफ अ चाइल्ड इज सपोज टू इनकॉर्पोरेट ओनली दोज कॉग्निटिव एबिलिटीज और पोटेंशियल विच हेल्प हिम टू डू सम एक्ट्स। तो वो सारी इनिशियल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर जो है बच्चे का, वो इस तरह से काम करता है कि उसे कोई चीज़ काम करने के लिए उसको एबिलिटी दे, पोटेंशियल दे। सो पियाजी वर्क ऑन द डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग इज फाउंडेड अपॉन द बेसिक व्यू that there is a set of process which are unconsciously put into action each time an individual encounters information from any of their senses. तो पियाजे ने ये काम किया और इन्होंने ये समझा कि जो बच्चे की जो सेंसेस होते हैं, जो पांचों सेंसेस होते हैं, उनमें से अनकॉन्शियसली मीन्स बिना पता लगे बच्चे को वो सेंसेस से पता लग जाता है, जिससे जो बच्चे की नॉलेज है उसमें डेवलपमेंट हो जाती है और बच्चा इस चीज़ को समझ सकता है। So to explain the process, it is easiest to isolate occasion when sensory information is encouraged and outline the possible mental processes that are initiated and followed through. तो इसके लिए एक प्रोसेस को एक्सप्लेन करना ज़रूरी है कि कैसे कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं। सो देखिए, हमारी 3 टर्म इस वीडियो में आएंगी हमारे पास: एडेप्टेशन, असिमिलेशन और इक्विलिब्रियम। तो हम उन तीनों टर्म को पहले समझने से पहले हम पढ़ेंगे स्केमास क्या होते हैं। तो देखिए, स्केमास क्या होते हैं? आपके जो माइंड में किसी चीज़ के लिए, किसी भी थिंग के लिए आपके इन्वायरमेंट में, उसके लिए जो भी उसके अंडरस्टैंडिंग है कि वो चीज़ क्या है, वो उसे हम स्केमास बोलते हैं। सो ऑल लिविंग थिंकिंग beings have a set of rules which are variously known as scripts or schemas that are used to interpret their everyday surrounding. तो किसी भी चीज़ के बारे में आपको कोई भी नॉलेज है तो हम उसे स्केमा का नाम देते हैं। सो स्केमाज आर इंटीग्रेटेड नेटवर्क ऑफ नॉलेज विच आर स्टोर्ड इन लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड अलाउ अस टू रिकॉल,
अंडरस्टैंड एंड क्रिएट एक्सपेक्टेशन। तो स्कैमास क्या होते हैं, हमारे जो नॉलेज होती है उसी का एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क होता है जो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होता है, जो हमें अलाउ करता है कि हम चीज़ों को रिकॉल कर सकें, उसे याद आ सकें, समझ सकें और कुछ नया बना सकें। सो दिस अलाउ अस टू ऑपरेट इन अ वर्ल्ड दैट बिकम्स इंक्रीजिंगली फेमिलियर एंड अंडरस्टैंडेबल विद द पैसेज ऑफ टाइम एज द स्कैमास आर बिल्ट अप एंड इंक्रीजिंगली इंटरलिंक्ड। तो ये हमको ऑपरेट करने में मदद करते हैं कि हम चीज़ों को समझ सकें और धीरे धीरे एक दूसरे के बीच में लिंक कर सकें। सो अब देखते हैं, हमारी फर्स्ट टर्म है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन इज़ द कलेक्टिंग एंड क्लासीफाइंग ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन। मीन्स नई इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना अपने माइंड में और उसको अलग अलग करके क्लासीफाई करना। सो स्कीमा कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट आइटम्स ऑफ नॉलेज विच आर लिंक्ड टू ईच अदर बाय द कॉमन थीम ऑफ द स्कीमा। तो स्कीमा में अलग अलग इन्फॉर्मेशन, अलग अलग नॉलेज होती है जो एक दूसरे से किसी ना किसी तरीके से जुड़ी होती है। So when a new information is encountered, this is added to the existing schema which is assimilated. तो जब भी हमारे इन्वायरमेंट से बच्चे को कोई न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसके माइंड में जो उसका एग्जिस्टिंग स्कैमा है उसमें जाके वो एडअप हो जाती है, मीन्स असिमिलेट हो जाती है। सो हाउएवर इट विल ओनली बी असिमिलेटेड इफ इट डज नॉट कॉन्ट्राडिक्ट समथिंग ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड एज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ व्हाट एग्जिस्ट। तो देखिए, ये तभी एसिमिलेट हो सकती है जब हमारी जो एग्जिस्टिंग स्कैमा है या फिर एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन ना आए। सो इफ़ इट सीम दैट द न्यू इन्फॉर्मेशन एज एक्चुअली पॉसिबल, द स्कैमा इज एडेड एंड द इंफॉर्मेशन इज असिमिलेटेड। तो जब ऐसा लगता है कि जो नई इन्फॉर्मेशन है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, मीन्स वो हमारी पुरानी नॉलेज को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगी, तो वो इन्फॉर्मेशन असिमिलेट हो जाती है। सो दिस प्रोसेस इज़ लिंक्ड वेरी क्लोजली टू एकोमोडेशन। तो ये प्रोसेस ज़्यादातर लिंक होता है एकोमोडेशन से। अब हमारी नेक्स्ट टर्म आती है एकोमोडेशन क्या होता है। सो एकोमोडेशन, द सेकेंड प्रोसेस इज एकोमोडेशन विच इन्वॉल्व्स मॉडिफिकेशन in existing knowledge structure, that is schema, as a result of exposure to new information or experiences. That is, changes in our existing knowledge structure resulting from exposure to new information. तो accommodation में क्या होता है, जो हमारी existing knowledge structure है, मीन्स स्कैमा है, उसको मॉडिफाई करना। मीन्स जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन है उससे हमारी पुरानी नॉलेज में मॉडिफिकेशन हो जाती। मीन्स जो चीज़ हमें पहले पता थी वो चीज़ गलत होकर उसमें नई चीज़ ऐड हो जाती है। सो इसमें जो बच्चा होता है अपनी पुरानी नॉलेज को मॉडिफाई करता है, मीन्स उसको अपडेट करता है। सो इट इज़ आवर टेंडेंसी टू अल्टर एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट और मेंटल फ्रेमवर्क इन रिस्पॉन्स टू न्यू इन्फॉर्मेशन और न्यू रिकॉग्नाइजेबल डायमेंशन ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, हमारी जो एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट है उसको अल्टर, मीन्स उसको चेंज करता है। हमारा जो मेंटल फ्रेमवर्क है, जब उसमें नई इन्फॉर्मेशन आती है तो वो मॉडिफाई हो जाता है। सो जिससे हमारे जो आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। हेंस एकोमोडेशन इज़ द अल्टरेशन ऑफ अ स्कैमा इन ऑर्डर फॉर अ न्यू एंड कॉन्ट्राडिक्टरी इन्फॉर्मेशन टू बी अलाउड। तो इस प्रोसेस में कॉन्ट्राडिक्टरी इन्फॉर्मेशन अलाउड होती है, जैसा कि असिमिलेशन में नहीं था। तो इसमें जो हमारी पुरानी नॉलेज है, स्कैमा है, वो अल्टर होता है, मीन्स चेंज हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है। सो नेक्स्ट प्रोसेस है आपका इक्विलिब्रिएशन। सो दिस इज द स्टेट ऑफ हैविंग नो कॉन्ट्राडिक्शन प्रेजेंट इन आवर मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर इन्वायरमेंट। तो ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जब हमारे मन में कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन ना आए, मीन्स किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन ना रहे। सो द लिंक्ड प्रोसेस ऑफ असिमिलेशन एंड एकोमोडेशन आर द मीन्स बाय विच अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज सॉट। तो जो एसिमिलेशन और एकोमोडेशन प्रोसेस के बीच में जो लिंक होता है ना, उसे हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। सो देखिए, इक्विलिब्रियम के 3 फोल्ड पाथ होते हैं। फर्स्ट, वी आर सेटिस्फाइड विद आवर मोड ऑफ थॉट एंड सेट टू बी इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। पहले तो हम अपनी नॉलेज से सेटिस्फाई होते हैं कि जो हम जैसा सोच रहे हैं
वैसा सही है तो हम स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में होते हैं. सेकेंड, इफ़ वी बिकम अवेयर ऑफ शॉर्ट कमिंग और कॉन्ट्राडिक्शन इन अवर एग्जिस्टिंग थिंकिंग, तो दूसरी बात जब हमें पता चलता है कि हमारे माइंड में जो भी नॉलेज है उसमें कुछ कॉन्ट्राडिक्शन है, वी बिकम डिससेटिस्फाइड, तो हम उस नॉलेज से डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं एंड एंटर अ स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम. हम कौन सी स्टेट में चले जाते हैं? डिसइक्विलिब्रियम की स्टेट में. सो वी एक्सपीरियंस कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट, तो हमारे माइंड में कुछ कॉन्फ्लिक्ट आने लगते हैं, कुछ बाधाएं आने लगती हैं, जिसके कारण हम थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, मीन्स डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं हमारी इंफॉर्मेशन से, एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन से. तो thirdly, we move to more sophisticated mode of thought. We are able to eliminate the contradiction of the previous mode and in that way regain equilibrium. The cognitive conflict has been dealt with. तो थर्ड स्टेज में हम क्या करते हैं? हम उस चीज़ पर विचार करते हैं, सोचते हैं और उस कॉन्ट्राडिक्शन को मूव करने की कोशिश करते हैं, एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, तो जिससे हम हमारे दोबारा से इक्विलिब्रियम के स्टेज को दोबारा से रीगेन कर लेते हैं. सो ये थे आपके 3 फोल्ड पाथ इक्विलिब्रियम के. पहले स्टेट में हम अपने थॉट्स से सेटिस्फाइड होते हैं और इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे आते हैं. सेकंड, हमें कुछ शॉर्टकमिंग्स का पता चलता है, कुछ कॉन्ट्राडिक्शन होती है हमारी एग्जिस्टिंग थिंकिंग में और हम डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं और स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम में आ जाते हैं. थर्ड, हम थोड़ा सा ऊपर विचार करते हैं और उस कॉन्ट्राडिक्शन को एलिमिनेट करने में काबिल होते हैं और हमारी जो इक्विलिब्रियम की स्टेज है उसे दोबारा रीगेन कर लेते हैं. सो हेंस इट इज़ सेड दैट assimilation is the process by which schemas are reorganized and developed. तो एसिमिलेशन वो प्रोसेस है जिसमें जो स्कैमा है वो दोबारा से ऑर्गेनाइज होता है और डेवलप होता है. न्यू इन्फॉर्मेशन कैन बी असिमिलेटेड एज लॉन्ग एज इट डज नॉट कॉन्ट्राडिक्ट द एग्जिस्टिंग स्कैमा. तो जो नई इन्फॉर्मेशन है वो तब तक एसिमिलेट होएगी, मीन्स तब तक एडअप होएगी जब तक कि कोई कॉन्ट्राडिक्शन हमारी पुरानी स्कैमा में ना आए. So schemas are altered and restructured when new alternate or contradictory information arises. This is accommodation. तो जब स्केमा अल्टर्ड होता है, चेंज होता है या फिर रीस्ट्रक्चर होता है जब हमको न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है, सो ये स्टेट होती है एकोमोडेशन की. लास्ट है इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट ऑफ बैलेंस फॉर अ स्केमा व्हेन देयर इज नो कॉन्फ्लिक्टिंग एलिमेंट्स. कोई भी हमारे कॉन्फ्लिक्टिंग एलिमेंट्स नहीं होते हमारे माइंड में. इक्विलिब्रियम इज द स्टेट विच इज़ इनेटली सॉट बाय इंडिविजुअल. तो जो इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट है जो हमारे मन में ही सॉल्व होती है.